मोहसिन बेग साहब, एक तो इकोनॉमी के हवाले से बात हो रही है और मियां शहबाज शरीफ साहब का आज का स्टेटमेंट वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने कहा कि समाम में सभी नंगे हैं, हमने कॉल ऑफ फेल में तजाद है, बातें बड़ी की हैं लेकिन काम कोई नहीं किया। 2022 में हम बैठे यही डिस्कस कर रहा था शबर साहब से कि आज भी 12 घंटे की लोड शेडिंग कराची जैसे शहर में हो रही है, अद्वियात की शॉर्टेज है, बेसिक मेडिसिन जो है पीडीआई के दौर में 300 गुना 400 गुना इजाफा हो गया था अद्वियात की कीमतों में। अच्छा, अब तरफ एक बहुत बड़ा जो नुक्ता है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट की अगली जो मेरी स्टोरी है वो पंजाब की हुकूमत के हवाले से, जिसमें लाहौर हाईकोर्ट का आज का रिमार्क है, हम दोबारा इलेक्शन का सोच रहे हैं। और पीटीआई के वकील ने कहा 10 दिन दें, हमजा शहबाज को ओहदे से हटाएं, 10 दिन दें, फिर इलेक्शन करवाएं। और एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि सर एक दिन की मोहलत दें, मैं चीफ मिनिस्टर मौजूदा जो हमजा शहबाज उनसे मुशावरत कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इलेक्शन पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। यानी कि अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा 12 करोड़ आबादी का एक बार फिर इलेक्शन की तरफ जाएगा। तो ये इक़्तिदार की जो जंग है हमारे सियासतदानों में, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ये चीफ मिनिस्टर है, ये नहीं है, फिर अदालतें, फिर ये तो सारे इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। मेरा कौन सोच रहा है, अवाम का कौन सोच रहा है, अद्वियात का कौन सोच रहा है? गैस बिजली की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल आसमान पे चला गया, डीजल आसमान पे चला गया। अगर फोकस सारा इधर होगा तो जो मेन इशूज हैं वो कैसे रिजॉल्व होंगे? मोहसिन बेग साहब, उसकी तरफ किसी का ध्यान है? आगे आने वाले दिनों में क्या होता देख रहे हैं? ये हुकूमत संभाल पाएगी? इसहाक डार साहब आ रहे हैं, the magic man is coming from London to Pakistan to become the finance minister of this country. Will he be able to handle? हेलो, किससे बात कर रहे हैं? बेसिकली सर मैं आता हूँ जैदी साहब आपकी तरफ। बेसिकली जो भी मैंने अभी सुना और जैसे आपने कहा, उसकी मेन वजह तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। कभी पॉलिटिशियन नहीं वो आने देते और कभी हमारी माशाल्लाह जो कोर्ट्स हैं वो भी नहीं आने देती। फैसले आपने कैसे करने हैं, हज़ारों केसेस पड़े हुए हैं, लेकिन हमारी अदालतों में जो सबसे ज़्यादा केसेस सुने जाते हैं वो पॉलिटिकल बेस के ऊपर सुने जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ हर शख्स तला आजमाई कर रहा है, कोई इधर खींचता है, और जो शख्स भी किसी भी चेयर पे बैठा है और उसमें पावर है वो अपने दायरा इख्तियार में नहीं रहता, वो दूसरे के दायरा इख्तियार में जाके काम करने की कोशिश करता है। और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। अगर पार्लियामेंट को काम ना कर दिया जाए, जैसा कि वो ख़ुद भी नहीं कर रहे थे, ये 3.5 साल आपने देखा है कि खान साहब की जो चॉइस थी वो एज ए थर्ड ऑप्शन के तौर पर उनको लाया गया, और जितना उन्होंने वादे दावे और जितने बयानात दिए उनमें से कोई पूरा नहीं कर सके, उससे भी बड़ी मायूसी फैली। और अब जिस तरीके से वो बाहर निकल के गुफ्तगू कर रहे हैं रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और हमारे रियासती अदारों के ख़िलाफ़, वो भी मैं समझता हूँ कि किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर को ज़ेब नहीं देते। और जितनी मायूसी, और जो अभी आपने उनके क्लिप सुनाए हैं, यही वजह है कि विज़न नहीं है उन पॉलिटिकल लीडरों में जो जिनको खुद क्रिएट किया गया। लीडर कभी बनाया नहीं जा सकता, वो बाय बर्थ होता है। और पाकिस्तान का अलमिया यही है कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसको ओन कोई नहीं करता, इसका मालिक कोई नहीं है। और फिर जिसका कोई मालिक ना हो, उस चीज़ के साथ, लावारिस चीज़ के साथ जो कुछ होता है वो हमारे मुल्क के साथ हो रहा है। हमने जिनको असम्बलीज़ में भेजते हैं और जिस तरीके से हम भेजते हैं कि ये हमारे मुल्क के लिए आवाम के मफाद में कोई फ़ैसले या कानून साजी करेंगे, वहाँ अपनी मार धाड़ में लग जाते हैं और कोई फ़ैसला ही नहीं कर पाते, और एक दूसरे को नीचा दिखाना, पॉइंट स्कोरिंग करना, और वो लेवल ही नहीं है कि जहाँ आप जाके कानून साजी कर सकें। यहाँ पाकिस्तान में जो अब इस वक्त हालात हैं उसको देखते हुए तो समझ नहीं आ रही कि हम राइट जाएंगे या लेफ़्ट जाएंगे, या बिल्कुल ही फ्री फॉल हम गिरेंगे किसी जगह पे। इससे ज़्यादा और क्या गिरेंगे। मैं तो बहुत अरसे से, आपने मेरी टॉक शोज़ में और मेरी उसमें सुना होगा कि मैं समझ रहा था कि अगर हालात ऐसे रहे तो यहाँ खानी जंगी होगी, यहाँ तो लोग एक दूसरे को मारपीट करेंगे, क्योंकि भूख जो है और जिस तरीके से गुर्बत बढ़ रही है और जिस तरीके से लोगों का रोज़गार और इनकम कम हुई है और जो अफराते ज़र है वो जिस तरह बढ़ा है, उसमें तो आम जो गरीब आदमी था या जो और गुर्बत से ज़्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे गिरा, वो उसका तो सर्वाइवल मुश्किल है। तो ऐसे हालात में क्या करेगा एक इज़्ज़तदार आदमी? तो उन चीज़ों से बचने के लिए मैं अभी सुन रहा था कि अगले कमिंग ईयर में आपको 13 बिलियन की गंदम और ये फूड सिक्योरिटी के लिए चाहिए, तो आपके पास तो पैसे नहीं है।
तो मकसद ये है कि जो हम इधर ग्रो कर रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि सोसाइटीज़, बिल्डिंग्स ब्राउन और ग्रीन को ब्राउन किए जा रहे हैं। तो इनको कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जो आगे 10 साल के लिए इम्प्लीमेंट की जा सके और जिसका तसलसल रहे, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जाती है और पॉलिसीज चेंज हो जाती है। हर शख्स आगे एक नई पॉलिसी लाता है, वो अपने मफादात को देखता है। तो यहाँ मसला वही आ रहा है कि आया आने वाले दिनों में ये कंट्री स्टेबल हो सकता है? मेरे ख्याल में बड़े ही मुश्किल हालात हैं। अगर इनको कहीं से लोन वोन मिल जाए, IMF लोन दे दे, तब भी आपको जो बकाया किस्तें देनी है उसके लिए पैसे चाहिए, आपको रनिंग गवर्नमेंट के लिए पैसे चाहिए। आप कितना टैक्स लगा लेंगे? और वैसे भी आपको पता है टैक्स एक बहुत ही कम तादाद में लोग देते हैं, जिनको देते हैं उनको आप बार बार टैक्स कर रहे हैं, और जो लोग टैक्स नहीं देते वो बड़े सुकून में, उनको कोई पूछता ही नहीं।